Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back in the topic For God's sake, thy hold thy tongue. तो कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। कुछ बातें हमने इसमें पढ़ी थी। तो लास्ट में हमने पढ़ा था बेटा उसमें कि दुनिया की जितनी भी रिलीजन्स है, जितने मज़ाहिब है, तो उन सभी मज़ाहिब में जो गिबत है, गिबत करने या चुगलखोरी करने की मजम्मत की गई है। डिनाउंस का मतलब होता है मजम्मत करना, मलामत करना। तो लास्ट में हमने पढ़ा था फॉर इंस्टेंस द बाइबल सेज। तो बाइबल क्या कहती है? बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि फॉर वी ऑल स्टम्बल इन मेनी वेज, फॉर ऑल वी स्टम्बल इन many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle his whole body. James chapter 3 verse number 2. तो बाइबल में लिखा गया है for all we stumble in many ways, चूँकि हम सभी कहीं तरह से हम लड़खड़ाते हैं। स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर, स्टम्बल STUMBL, स्टम्बल लड़खड़ाना। इसका एक मान्य लिख सकते हैं ठोकर, ठोकर। हम सभी किसी न किसी तरह हम सभी लड़खड़ाते हैं। हमें गलती होती है, गलती होती रहती है। हम ज़िंदगी में लड़खड़ाते हैं। We stumble in many ways, and if anyone does not stumble, तो अगर कोई शख्स नहीं लड़खड़ाता है, does not stumble in what he says, जो वो कहता है, in what he says, जो वो कहता है, और कोई शख्स उसमें नहीं लड़खड़ाता है, he is a perfect man, तो वो एक मुकम्मल इंसान है। दपान सह इंसान यमिस गलती गि यमिस जव कंट्रोलस मज रोज, युस न खोंद खे कह, खोंद ठोकर खे कह, यमिस खोंद लग न कह, सह इंसान मुकम्मल इंसान, परफेक्ट मैन, मुकम्मल। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा इंसान मुकम्मल इंसान है जो नहीं लड़खड़ाता है। ठीक है। एबल टू ब्रिडल हिज होल बॉडी, जो अपने पूरे बदन पर काबू रख सकता है। एबल टू ब्रिडल, एबल को काबिल होना। ब्रिडल का मतलब होता है बेटा लगाम। ब्रिडल, ब्राइडल मीन्स लगाम, इस पन्निस पानस लाकम लाग, पन पान थे कंट्रोलस मज, पन जिस्म कर सोरी कंट्रोल, होल बॉडी कर कंट्रोल, तो वो इंसान परफेक्ट मैन होता है। ये लाइन्स जो है, ये लाइन्स बाइबल में लिखी गई है। द गीता सेज, जो गीता है, जो हिंदुओं की किताब है, मुक़द्दस किताब हिंदुओं की है, उसमें लिखा गया है फ्रीडम फ्रॉम फियर, प्योरिटी ऑफ हार्ट, परसिवियरेंस इन pursuit of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion for all things, freedom from avarice or his who is born to godlike endowments, obstination, pride, or idols who is born to demoniac endowments. चैप्टर XBI, मतलब इसका मतलब ये है, गीता में लिखा है कि फ्रीडम जो है, फ्रीडम फ्रॉम फियर, खौफ से छुटकारा, खौफ से आज़ादी। फ्रीडम फ्रॉम फियर, खौफ से छुटकारा या आज़ादी। प्योरिटी ऑफ हार्ट, दिल की पाकी, दिलच पाकिजगी, आज़ादी खौफ निश। परसिवेरेंस इन नॉलेज, परसिवेरेंस का मतलब होता है बेटा इस्तिकामत। परसिवेरेंस का मतलब है इस्तिकामत, साबित कदमी।
इस्तिकामत। परसिवेंस इन नॉलेज यानी इल्म के हसूल में। परस्यूट ऑफ का मतलब होता है के हसूल में, ऑफ इन नॉलेज यानी इल्म में इस्तिकामत। इल्मस मज हावन साबित कदमी, इल्मस मज हावन इस्तिकामत, इल्म हासिल करनस मज थकुन क्या, लेजीनेस हावन क्या, इल्म हासिल करनस मज। परस्यूट ऑफ का मतलब होता है के हसूल में, कह चीज़ हासिल करनस मज, इल्म हासिल करनस मज हावन परसिवेंस, अत मज इस्तिकामत हावन। फ्रीडम फ्रॉम द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग, इसी तरह आदत से आदत जो बुरी आदत होती है चुगलखोरी की आदत, इससे छुटकारा पाना, इससे फ्रीडम हासिल करना फ्रॉम बैक बाइटिंग। और कंपैशन फॉर ऑल बींग्स, कंपैशन का मतलब होता है रहम, सभी जानदारों के लिए रहम, कंपैशन, रहम फॉर ऑल बींग्स, तमाम जानदारों के रहम के लिए रहम का जज्बा होना। फ्रीडम फ्रॉम एवरिस, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, फ्रॉम एवरिस, एवरिस का मतलब होता है लालच, लालच जो होती है। फ्रीडम फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम एवरिस, लालच से छुटकारा, एवरिस का मतलब होता है लालच। और हिज, ये सभी जो है उसके लिए है, हु इज़ बॉर्न टू गॉड लाइक एंडोमेंट्स, जिसके पास देवता जैसी खूबियाँ, जो देवता जैसी खूबियाँ लेकर पैदा हुआ है। तो इन तमाम क्वालिटी तुहंद खतर यह गॉड लाइक जो खुदा जैसा हो, इसमें अल्लाह ताला सिंह सिफत आसन, खुदा सुबन आसन एंडोमेंट्स। एंडोमेंट्स का मतलब होता है बेटा औकाफ, वक़्फ, एंडोमेंट्स, ठीक है, खूबियाँ। अमिस मज आसन रब सिंध खूबी, तमिस मज यम चीज़ लबन, यम तमाम चीज़। फ्रीडम फ्राम फियर, प्योरिटी ऑफ हार्ट, परसिवेंस इन नॉलेज, फ्रीडम फ्राम द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग, कंपैशन फॉर ऑल बींग्स, फ्रीडम फ्राम एवरिस। आर हिज हु इज़ बॉर्न टू गॉड लाइक एंडोमेंट्स, ऑस्टिनेशन प्राइड आर हिज हु इज़ बॉर्न टू डेमोनिक एंडोमेंट्स। अत बरक्स लिखित गीताहस मज यह जन आसान ऑस्टिनेशन यानी घुमंड, ऑस्टिनेशन, ऑस्टिनेशन, ऑस्टिनेशन का मतलब होता है बेटा नुमाइश, धूमधाम, शान शौकत, ऑस्टिनेशन, नुमाइश, धूमधाम, शान शौकत। प्राइड का मतलब होता है घुमंड, ये नुमाइश, धूमधाम, घुमंड, यम चीज़, यम सिफात, आर हिज, ये उसके लिए हैं, ये उसके हैं, हु इज़ बॉर्न टू डेमोनिक एंडोमेंट्स, जो शैतानी अवकाफ या अवसाफ लेकर पैदा हुआ है। इसमें शैतानी आसन अवकाफ, शैतानी डेमोनिक एंडोमेंट्स हेथ जवान सह इंसान, तमिस मज लबन घुमंड, तकब्बुर, हसद, बगुज, बाकी चीज़, यम शैतानी खसलत तमिस मज लबन यवान। डेमोनिक का मतलब होता है शैतानी, डेमोनिक, डेमोनिक का मतलब होता है शैतानी, शैतान सिंध एंडोमेंट्स, अवकाफ। Likewise, the Guru Granth Sahib says, जो गुरु ग्रंथ साहब जो है वो लिखते हैं, जो 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 हमारी जो सिख बरादरी है, इनका जो लीडर है गुरु ग्रंथ साहब, वो लिखते हैं, वो कहते हैं क्या, द स्लेंडर्स कैरीज द ग्रेट बर्डन ऑफ सिंस। स्लेंडर का मतलब होता है स्लेंडर का मतलब है बोहतान लगाने वाला, बोहतान लगाने वाले, स्लेंडर बोहतान लगाने वाला। द स्लेंडर कैरीज द ग्रेट बर्डन ऑफ सिंस, जो ये बोहतान लगाने वाला होता है, झूठा बोहतान लगाने वाला, वो कैरी करता है, वो उठाता है, क्या उठाता है, द ग्रेट बर्डन ऑफ सिंस, गुनाहों का भारी बोझ, ग्रेट बर्डन ऑफ सिंस, गुनाहों का भारी बोझ,
बर्डन का मतलब होता है बोझ, सिन्स का मतलब है बेटा गुनाह, और ग्रेट का मतलब होता है बड़ा। ग्रेट, द ग्रेट बर्डन ऑफ सिंस। तो वो इंसान, वो शख्स जो झूठा बहतान लगाता है, सिलेंडरर, वो उठाता है, एक्चुअली अपने कंधों पर उठाता है वो गुनाहों का भारी बोझ। विदाउट पेमेंट ही कैरीज लोड्स। तो बगैर किसी मजदूरी के, विदाउट पेमेंट का मतलब होता है बगैर मजदूरी के, बगैर किसी मजदूरी के, कुछ मुआवजे वराई, ही कैरीज लोड्स, वो बोझ उठाता है, वो बोझ उठाता है। वो इसमें भी ये बात शाया है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जितने मज़ाहिब है दुनिया में, वो चुगलखोरी, गीबत, हसद, बग़ज़ वगैरह वगैरह इसकी मज़म्मत करते हैं। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड बुद्धा इन हिज eightfold path says that one requires living a life based on right speech. इथे कन जन लॉर्ड बुद्धा भगवान बुद्ध, अमिस 7-8 असूल, 8 अहम कथ, तो यह पन्निस ऊठमिस असूलस मज दपान ऊठम असूल एट्थ फोल्ड यानी 8वां असूल क्या है, पाथ, असूल या रास्ता। सेज, इसमें यह कहता है डैट वन रिक्वायर्स लिविंग ए लाइफ बेस्ड ऑन राइट स्पीच, कि इंसान को चाहिए कि वो दुरुस्त बोलकर अपनी ज़िंदगी गुजारे। इंसान गोस पन ज़िंदगी गुजारुन पजरस पे। ठीक, रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरत, रिक्वायरमेंट गई ज़रूरत पड़ना, रिक्वायरमेंट इसका है नाउन, ज़रूरत। लिविंग रिक्वायर्स, एक इंसान को ज़रूरत पड़ती है लिविंग ए लाइफ, कि वो ज़िंदगी गुजारे कौन सी, बेस्ड ऑन राइट स्पीच, सदाकत की बुनियाद पर, पजरस पे अख इंसान ज़िंदगी गुजारुन। रबी साइमन बेन जमेलिक वन सेड टू हिज सर्वेंट। इधे कन अख राहिब शमून बिन जमाली जो है, वो अपने नौकर से कहता है, अपने सर्वर से कहता है, गो टू द मार्केट एंड बाई मी समथिंग गुड टू ईट। बाजार जाओ बाजार, ओ एंड बाई मी, और मेरे खाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ लेकर आओ, मेरे खाने के लिए कोई ऐसी चीज़ लेकर आओ। द सर्वेंट वेंट एंड bought a tongue। तो वह नौकर गो तो अम अन अत बाजार मल अहद खतर जेव। अम दोस मान खतर गस बाजार, मान खतर अन कह मल खेन खतर। अहद मौकर गो और अम अन अत बाजार मल जेव। ऑन अनदर ओकेजन द रबी सेड। तो इस राहिब ने इसे कहा एक दूसरे मौके पर, ऑन अनदर ओकेजन, ओकेजन का मतलब होता है बेटा मौका। तो दूसरे मौके पर उसने कहा इसे, गो टू द मार्केट एंड बाई मी समथिंग दैट इज़ नॉट गुड। जाओ बाजार जाओ और मेरे लिए वो चीज़ लाओ जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, युस मान खतर ठीक है, सो चीज़ अन तो बाजार मल। द सर्वेंट वेंट एंड बॉट ए टंग वंस अगेन। तो ये नौकर गया और उसने एक बार फिर ज़ुबान खरीद लाई। अम अन अत मल बे यह जेव बाजार। ही बॉट, ब्रिंग, बाय, बॉट, बाय का मतलब होता है खरीदना, इसका सेकंड फॉर्म है बॉट, थर्ड फॉर्म है बॉट, बाय, बॉट। टंग वंस अगेन, एक बार फिर। दिस टाइम द रबी सेड टू हिम एंग्रीली। तो इस बार राहिब ने उसे गुस्से से पूछा। एम वन अमिस बड़ शरारत मज। यहाँ पर जो वर्ड एंग्रीली है, एंग्रीली का मतलब होता है गुस्से से। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन, इस बात का क्या मतलब है, यम कथ क्या मतलब ज्याव दो फिर मल बाजार, इसका मतलब है क्या। व्हेन आई टोल्ड यू टू बाय समथिंग दैट वाज गुड, जब मैंने आपसे कहा कि मेरे लिए कोई
अच्छा सा चीज़ बाजार से लेकर आओ, खरीद के आओ, तो तूने ज़ुबान खरीदी, तुम ज़ुबान खरीद के लाए। नाउ व्हेन आई टोल्ड टू बाय समथिंग बैड, और जब मैंने तुमसे कुछ बुरा खरीद कर लाने के लिए कहा, यू बॉट ए टंग अगेन, तुमने फिर एक बार ज़ुबान खरीदी। दपान छुस चुनुस जबान मल वनकस तो दमी फिर तो। द सर्वेंट रिप्लाइड, तो इस नौकर ने जवाब दिया, क्या? फ्रॉम द टंग इशूज द गुड एंड आल्सो द बैड। उसने कहा कि ज़ुबान से ही अच्छा भी निकलता है, ज़ुबान से ही बुरा भी निकलता है। ज़व इंसानस गलत वनावान, यह ज़व इंसानस पोज तो वनावान। देर इज़ नथिंग बेटर दैन ए गुड टंग। दपान छुस देर इज़ नथिंग बेटर दैन ए गुड टंग। अकि असल ज़ेव खुद असल चीज़ कहें, यानी सारे खुद असल चीज़ क्या ज़ेव, अम खुद असल चीज़ कहें। एक अच्छी ज़ुबान से बेहतर, एंड नथिंग वर्स दैन एन इविल वन, और एक अच्छी ज़ुबान से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह एक बुरी ज़ुबान से बदतर और कोई चीज़ नहीं है। दपान सारे खुद बुर चीज़ को सो बुर ज़बान, तो सारे खुद असल चीज़ गो असल ज़बान, तम खुद असल चीज़ कहें। देयर इज़ नथिंग बेटर दैन ए गुड टंग एंड नथिंग वर्स। वर्स का मतलब होता है बदतर, वर्स का मतलब होता है बदतर। बैड, वर्स, वर्स्ट। बदतर, बदतरीन, इसका आएगा थर्ड फॉर्म वर्स्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। बदतर, बदतरीन। दैन इविल वन, इविल का मतलब होता है बैड दैन एन इविल वन। इविल का मतलब भी होता है बुरा, बुरी। तो ये कहता है सर्वेंट इसे कि एक अच्छी ज़ुबान से बेहतर और कोई चीज़ नहीं, इसी तरह एक बुरी ज़ुबान से बदतर और चीज़ नहीं होती। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे इसके आगे क्या है। तो यहाँ पर फ़िलहाल हमें ये बात मालूम होती है कि ज़ुबान जो है, इंसान की ज़ुबान, इसकी हमें जितनी हो सके हिफाजत करनी ही है। अगर हमें कामयाब रहना है, कामयाबी हासिल करनी है, अल्लाह की रज़ामंदी चाहिए, तो हमें अपनी ज़ुबान की हिफाजत लाजमी तौर करनी है और इसका सही इस्तेमाल करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह कल हम इसके आगे जाएंगे। खुदा हाफिज़।